उनका गिलाखेड़ा गांव में एक जनसभा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में निशांत सिंह, सुरेंद्र लैगा भी मौजूद होंगे, जो कल ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। जेजेपी का हाथ वो पहले से छोड़ चुके थे, लेकिन कल कांग्रेस में शामिल हुए। आज ये दोनों नेता भी मंच पर नजर आएंगे, कुमारी सैलजा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा आज रोड शो करेंगी। फतेहाबाद के दौरे पर कुमारी सैलजा रहेंगी। भाजपा के अशोक तंवर से सिरसा लोकसभा सीट पर उनका सीधा मुकाबला है। बीजेपी के विरोध पर भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया का बयान आया है। उन्होंने विरोध करने वालों को लेकर कहा कि इन विरोध करने वालों पर भाजपा की नजर है। इन लोगों से संगठन के लोग ही बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालेंगे। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को लेकर जो खबरें आ रही कि वो नाराज है। हालांकि कल जरूर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था आदमपुर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। इसके बावजूद भी माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। इसी को लेकर कहा कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के मन में कोई ऐसी बात नहीं है, वो मन से भाजपा के साथ है। दोनों ही पार्टी के लिए दिल से प्रचार करेंगे। कांग्रेस का कल्चर आपस में झगड़ने का है। उन्होंने ये भी कहा कि बंसीलाल वीरेंद्र सिंह का बंटाधार कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ। कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं बना पाई। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विरोध की बात है, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। कुछ हो सकता है कहीं कोई बात हो, वो व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, और उस बात पे हमारी पार्टी की भी पूरी निगाह है। हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वे कोई दुख तकलीफ कष्ट है तो बात करके उसका समाधान हो सकता है। यहाँ समय समय पर दूसरे कांग्रेस में आप देखते होंगे एक ही परिवार का वर्चस्व रहा है केंद्र में, जैसे गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का। भारतीय जनता पार्टी में ये पॉसिबल है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक 2 एकड़ का किसान मनोहर लाल प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक माली का बेटा जिसके घर में सब्जी बेच करके गुजारा हुआ है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इस प्रकार का कल्चर भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस में किसी प्रकार का महत्व कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। केवल एक परिवार की संतुष्टि के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी योजनाएं बनाती है। मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं उनके मुख्यमंत्री जी के साथ उनके घर गया था, और वो हमारा कोई मनाने का कार्यक्रम नहीं था। हम उनसे मिलने के लिए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका आग्रह ये था कि कभी घर आकर के भोजन पानी नाश्ता करने के लिए आएँ। उसके निमित्त वो कार्यक्रम था, और वो बड़े अच्छे मन से आज का आपने उनका कार्यक्रम देखा भी होगा और आपने उनकी बात सुनी भी होगी। बहुत मन से दिल से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल भी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान वो पेवा के थाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाताओं से वोट की अपील की। जिंदल ने कहा कि मेरा हमेशा कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता से लगाव रहा है। आज भी मुझे गांव के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, आज हमारे पेवा के सारे कार्यक्रम है और मैं थाना गांव से शुरुआत की है। आप देख रहे हैं कि पूरा जो है यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आए हैं, और सबने बात बहुत ध्यान से सुनी। सबने जो है हाथ खड़ा करके, जो है हाथ उठा करके सबने अपना आशीर्वाद दिया। तो बहुत समर्थन लोगों का, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी हम बहुत आभारी हैं लोगों के, कि लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उधर टिकट मिलने के बाद पहली बार राव दान सिंह भिवानी पहुंचे। कांग्रेस से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह पर भरोसा जताते पार्टी ने उनको टिकट थमाया। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास का दावा उन्होंने अब किया है। कहा कि अग्निवीर योजना को भी वो खत्म करेंगे अगर उनकी सरकार आएगी। किरण चौधरी की नाराजगी की खबरों पर बोले कि आज सुबह ही किरण चौधरी से उनकी बात हुई है। किरण चौधरी ने मदद करने की बात कही है। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर चुकी हैं। इस दौरान उनकी नाराजगी साफ नजर आई थी। किरण चौधरी ने नाम लिए बगैर गंभीर आरोप लगाए थे राव दान सिंह और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। और टिकट मिलने के बाद राव दान के लिए भिवानी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास करवाएंगे इलाके का, जो 10 सालों से नहीं हुआ है। यहाँ पर औद्योगिक विकास करवाया जाएगा, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, भाई अनिरुद्ध जी मेरे साथ है। चौधरी बंसीलाल जी की जो
ऐतिहासिक वहाँ पर विलेज जिसे गांव कहते हैं, आपका गोलागढ़, वहाँ से एक शुभारंभ हमने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी स्मृति को भुला नहीं सकते आप। उनको हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आज उस परिवार से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं उससे फालतू करूँगा, तो वैसे सादे स्वभाव से मानते हैं हम, तो अच्छी बात है। हमने तो उनकी मदद की है। टिकट तो एक आदमी को मिलती है, सबको तो मिल नहीं सकती। जिसको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग उसकी साथ देते हैं। और हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, मन में भिन्नता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई दूसरा अर्थ है। इसका मिलेंगे सर, मिलके कोई बातचीत हुई अभी तक? वही है बातचीत। आज सुबह भी मेरी मुलाकात किरण जी से हुई थी और उन्होंने कहा कि मैं मदद करूँगी। खबर गुरुग्राम से, जहां द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। ई रिक्शा में सवार 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ई रिक्शा और गाड़ी की टक्कर हुई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। रॉन्ग साइड आ रहे ई रिक्शा और गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर में ये लोग घायल हुए हैं। गाड़ी में सवार 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि ई रिक्शा में जो 4 लोग सवार थे उनकी हालत भी गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।